गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी 22 तारीख की जेनरिक वर्कशीट है। ऑनलाइन क्लास के दौरान आँखों की देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में हम जानते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जारी रखी है, लेकिन यह कभी कभी आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जब फ़ोन के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, हमारी आँखों में खुजली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आँखों को नुकसान पहुंचाता है। ऑनलाइन अध्ययन के दौरान आँखों में तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव जो हैं वो दिए हुए हैं। पहला देखो, अब आँखों में जो हमारी टेंशन हो जाती है और आँखों को हम बार बार खुजलाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो स्क्रीन है वो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा रही है। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए हमेशा ही पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है पौष्टिक आहार लें। उदाहरण के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है प्रचुर मात्रा में। ऐसे ही हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गई, सरसों, मेथी, ये सब। संतरा खाना चाहिए, इसमें विटामिन सी होता है, और अन्य खट्टे फल सब में विटामिन सी होता है। शकरकंद, अंडे, ये सब जो हैं, अंडों में प्रोटीन होता है और इन सब में मतलब आँखों को तेज़ करने वाले जो पौष्टिक तत्व हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उसे जूम करके बड़ा कर ले। मान लो मेरी ये जो वर्कशीट है वो इतनी है साइज़ में, अब मैं ऐसे करके तो पढ़ा नहीं रही, मैं इसको पहले बड़ा कर लेती हूँ। इसको कहते हैं जूम करना। जब किसी चीज़ को छोटे से बड़ा कर लिया जाता है स्क्रीन को, तो उसे जूम कहते हैं। ठीक है, तो जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके बड़ा करके पढ़ ले। ठीक है, ऐसे ही ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक अवश्य लें। ज़रूरत पड़ने में मतलब लगातार स्क्रीन नहीं देखनी है। अगर 3-4 घंटे का काम आपको स्क्रीन में करना है, जैसे कि अब मुझे एक के बाद एक वीडियो बनानी है, ठीक है, पूरे हफ्ते की, तो मैं लगातार अगर पूरा दिन ये 4-5 घंटे करती रहूँगी ये काम। वैसे तो ये काम मेरा होता है, अगर मैं एक दिन लगा के करूँ तो 9-10 घंटे का काम है ये करने का। तो अगर मैं 9-10 घंटे लगातार इस स्क्रीन में देखती रहूँगी तो क्या मेरी आँखों के लिए अच्छा होगा? नहीं ना। तो मुझे बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, हर 1 घंटे में ब्रेक लेना है। ठीक है, मैं अपनी आँखों को पानी से धोऊंगी और मैं बाहर की तरफ देखूंगी, खिड़की से बाहर थोड़ी दूर की चीज़ों को देखूंगी, क्योंकि लगातार पास देखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं आसपास। ठीक है, ये इसे आई ब्लरनेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आँखों को बहुत इम्पैक्ट करता है भाई ऑनलाइन पढ़ना। लगातार अगर 3-4 घंटे पढ़ना पड़े तो बहुत आइज़ के लिए बहुत अफेक्टिव, बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 4, स्क्रीन से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। ये जो कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीन को एकदम ही आंखों के पास एकदम रख लेंगे और फिर खेलते रहेंगे। जैसे पबजी वगैरह गेम्स वगैरह में बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो उस गेम खेलते टाइम क्या करते हैं कि एकदम आंखों के पास रख लेते हैं। क्या होता है, उससे आंखों पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में जो है मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है उससे। तो आंखों से निश्चित दूरी बनाकर जो है वो चीज़ों को रखना चाहिए, या स्मार्टफोन्स को रखना चाहिए, स्क्रीन को रखना चाहिए मतलब। ठीक है, तो कितनी मिनिमम दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। एक आइडल दूरी जो है स्क्रीन की अपनी आंखों से वो 25 सेंटीमीटर की होती है। स्क्रीन से एक निश्चित दूरी बना के रखें आंखों की, और स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें। यानी कि मान लो कि अभी दिन का समय है और मैं बाहर खड़ी हूँ, तो मतलब मुझे अपनी जो ये अब मुझे इतनी लाइट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बाहर की रोशनी ज़्यादा और स्क्रीन की कम है, तो मैं क्या करूँगी, स्क्रीन का जो ये स्क्रीन की जो मेरी रोशनी है इसको कम या ज़्यादा करूँगी। ये देखो कितना ज़्यादा हो गया, ये देखो बोल भी रहा है, यूजिंग द हाई ब्राइटनेस फॉर लॉन्ग पीरियड इंक्रीज द बैटरी कंजप्शन, और आपकी आंखों के लिए भी खतरनाक है ये। ठीक है, तो इसलिए अगर जैसे बाहर कहीं जाते हैं और बाहर की रोशनी बहुत तेज़ होती है तो हमें जो है इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है ताकि हम इसकी स्क्रीन को भी देख सकें। ठीक है, लेकिन जब रात में हम काम करते हैं तो उस टाइम पे हमारी आंखें जो होती हैं वो अंधेरे में, मान लो सारी बत्तियां बुझ गई हैं और हम अंधेरे में काम कर रहे हैं स्मार्टफोन पे, तो रात को इतनी ज़रूरत नहीं होती है लाइट की, तो हम इसको एकदम लो पोजीशन पे ले जाते हैं इतना,
कि हमें उतना दिखाई दे जाए जितना की ज़रूरत है। रात में इस हद तक हमें जो है अपनी स्क्रीन की लाइट रखनी होती है, स्क्रीन की ब्राइटनेस रखनी होती है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे ब्राइटनेस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वरना आप लोगों को जो स्क्रीन है वो दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से। अच्छा अब यहाँ पर स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें, तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है, ऑनलाइन क्लास के लिए कौन सा आसन सबसे सही है? क्या हमें ऐसे बैठना चाहिए ऑनलाइन क्लास के दौरान, या हमें ऐसे बैठना चाहिए, या हमें ऐसे बैठना चाहिए, या हमें ऐसे बैठना चाहिए? तो यहाँ पर घ वाला सही हो जाएगा, एकदम कमर सीधी और एकदम सामने, और बीच में इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए भोज्य पदार्थों के नाम लिखें और उनके चित्र बनाएं। भाई चित्र बना लेना और देख लेना, अगर बनते हो तो बना लेना, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस नाम लिख देना काफ़ी है। तो यहाँ पर आँखों के लिए कौन कौन से पदार्थ जो हैं, भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे सारा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है, सॉरी सेकंड का आंसर है ये, फर्स्ट में तो घ लगाया था ना हमने, ये वाला लगाया था। अच्छा ये सेकंड का आंसर है पूरा, फर्स्ट वाला ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। अच्छा थर्ड का आंसर देखो, ऑनलाइन क्लास के दौरान हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन क्लास के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो ये सारे पॉइंट आपको, हाँ तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर, ये वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। अक्षर को जूम करके पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ने पे ब्रेक लेंगे, स्क्रीन से निश्चित दूरी रखेंगे, स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार कर लेंगे, आंखों के अनुसार, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको थर्ड वाले में लिखने हैं। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। थैंक यू।